Hello students. So let's start our new lecture with the new topic, which is limitations of accounting. There are three limitations. First one is non-financial transactions. जो नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो आप अकाउंट के अंदर नहीं लिख सकते हो। और आप नॉन फिनेंशियल किसको बोलोगे? जो फिनेंशियल नहीं है। और हम फिनेंशियल किसको बोलते थे? जिसको हम मनी में मेज़र कर सके। यानी फर्नीचर की प्राइस ले लो, कोई मशीन की प्राइस ले लो, कोई बेड की प्राइस ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आप उसको मनी में मेज़र कर सकते हो, उसको हम फिनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। लेकिन नॉन फिनेंशियल किसको बोलेंगे? जैसे कि कोई ह्यूमन की ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कोई उसके इमोशंस है, उसको आप इन मेज़र नहीं कर सकते हो मनी में, यानी उसको आप लिख नहीं सकोगे अकाउंट के अंदर। तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन है ना, वो हमारी लिमिटेशन हो जाएंगे कि उसके इमोशंस आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, इसलिए। ओके। सेकेंड वन, डू नॉट चेंज हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन्स। इट मीन्स जो हिस्ट्री है हमारे, उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हुए थे, जो भी हम लोगों ने लिखा था, उसको अब आप लोग फ्यूचर में अगर चेंज करना चाहो तो वो आप नहीं कर सकते हो। ओके। थर्ड वन, यूज ऑफ एस्टिमेट्स इफ एस्टिमेट्स आर मिस्टेक ओरिएंटेड। जो भी आप लोगों ने एस्टिमेट निकाला है कि लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट हुआ था तो इस साल भी इतना ही होगा या फिर इससे कम होगा, जो भी आप एस्टिमेट निकालोगे वो शायद ऐसा हो सकता है कि वो गलत हो जाए। यानी आप लोगों ने ऐसे एक्सपेक्टेशन रखी थी कि प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट ईयर का अकाउंट देखा था, उसके ऊपर से आपको ऐसा लगा कि इस ईयर भी प्रॉफिट ही होगा, लेकिन क्या हुआ? लॉस हो गया। तो ऐसे ही आप लोग जो एस्टिमेट निकालोगे ना अकाउंट के ऊपर से, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत हो जाए। तो ये तीन थी हमारी लिमिटेशंस। ओके। अब आते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। टर्मिनोलॉजी इट मीन्स कि ऐसे वर्ड्स जो आपको अकाउंट के अंदर पढ़ने हैं और रेगुलर उसका यूज़ भी करना है। तो फर्स्ट ऐसा वर्ड है जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे उसका मीनिंग लिखा है, वो आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। एग्जाम हो गई उसमें 1 मार्क में आ सकता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। देखो यहाँ पे ऐसे तीन जो मेन पॉइंट है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है। जब भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ये तीन मेन पॉइंट लिखना ही है कंपलसरी। अगर एक भी स्किप किया तो इसका जो मीनिंग होगा वो फुलफिल नहीं होगा। ओके। तो देखो पहला क्या बोला है कि एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी आपको क्या एक्सचेंज करना है? प्रोडक्ट या सर्विस। प्रोडक्ट किसको बोलोगे? कोई गुड्स ले लो, कोई मशीन ले लो, कोई फर्नीचर ले लो, उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। लेकिन सर्विस किसको बोलोगे? कि जो टीचर है वो टीचिंग जो प्रोवाइड करता है ना, उसको आप सर्विस बोलोगे कि टीचर ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है कि बच्चों को नॉलेज मिले। या फिर डॉक्टर है वो मरीज का इलाज करता है, तो वो क्या हो जाएगी? 1 टाइप ऑफ सर्विस। या फिर जो लॉयर है जो उसकी सर्विस है वो आएगी। लेकिन अगर आप ऐसा ले लो कि मेडिकल वाला है ना जो मेडिसिन देता है, तो वो क्या देता है? मेडिसिन, वो है प्रोडक्ट, वो सर्विस नहीं हो जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सर्विस है वो टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, जो उसका जो नॉलेज है उसके ऊपर से वो जो भी प्रोवाइड करता है वो सर्विस हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन या कोई भी है वो प्रोडक्ट आपको देगा, गुड्स देगा, तो वो सर्विस नहीं कहलाएगी। ओके। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। तो पहले से पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। आपको प्रोडक्ट और सर्विस है उसका एक्सचेंज करना है, लेकिन किसके बीच में? बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या उससे ज़्यादा पर्सन्स के बीच में आपको प्रोडक्ट और सर्विस एक्सचेंज करना है। 2 या उससे ज़्यादा क्यों बोला है? क्योंकि अगर आप अकेले ही होंगे तो क्या आप अकेले परचेस करोगे और अकेले ही सेल करोगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए उसके लिए 2 या उससे ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए। ओके। वापस रीड कर रही हूँ। एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड क्रेडिट। आप लोगों ने आगे भी देखा कि कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स क्या है। कैश आप इसको बोलोगे कि जो कैश से हुआ है। आप लोगों ने कैश देखा ही होगा, 10 रुपीज़, 20, 50 जो भी है वो। लेकिन जिस टाइम पे उसने
प्रोडक्ट परचेस किए उस टाइम पे ही उसने कैश दे दिया तो वो कैश ट्रांजेक्शन गिना जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट उसने परचेस की लेकिन उस टाइम पे उसने कैश नहीं दिया, उसने ऐसा बोला कि इन द फ्यूचर आफ्टर 2 days या 15 days या 1 month मैं आपको पैसा बाद में दे दूंगा, तो वो कैसा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जिस टाइम पे ट्रांजेक्शन हो रहा है उसी टाइम पे अगर कैश दिया जा रहा है तो वो कैश ट्रांजेक्शन, लेकिन ट्रांजेक्शन हुआ लेकिन कैश नहीं दिया तो वो कैसा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, तो 3 चीज़ों में याद रखनी है कि एक्सचेंज होनी चाहिए प्रोडक्ट और सर्विस बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, 2 या उससे ज़्यादा पर्सन्स के बीच में, और कौन से फॉर्म में, कैश या क्रेडिट। अब कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के 2 एग्जाम्पल है, वो देखते हैं। गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू राज। आप लोगों ने गुड्स सोल्ड किया राज को कितने रुपीस का, 5,000 का। देखो यहाँ पे अमाउंट क्लियर हुई है 5,000, इट मीन्स कि राज ने उसी टाइम पे 5,000 आपको दे दिए थे। ओके, तो ये हो गया हमारा कैश ट्रांजेक्शन। और दूसरा क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राज, यानी देखो यहाँ पे है क्रेडिट, यानी राज ने उसी टाइम पे आपको पैसा नहीं दिया है, आपने जो गुड्स था वो उसको सेल कर दिया लेकिन राज ने आपको पैसा नहीं दिया है। ओके, तो ये हो गया आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो आपको ये बात याद ध्यान में रखनी है, कैश ट्रांजेक्शन्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे था प्रोडक्ट सर्विस, 2 और मोर, और कैश एंड क्रेडिट। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, तो आपकी मीनिंग या डेफिनेशन हो जाएगी बिजनेस ट्रांजेक्शन की। ओके, तो ये फर्स्ट वर्ड था हमारा। अब सेकंड देखते हैं, कैपिटल। अ बिजनेसमैन, इट मीन्स ओनर, who brings cash, goods और assets in business, it's called capital। यानी जो कंपनी का ओनर है या बिजनेस का ओनर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेसमैन। वो जब भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा, जैसे कि एज ए एग्जांपल मुझे ले लो, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या ऐसे ही बिजनेस तुरंत स्टार्ट कर दूँगी, नहीं, उसके लिए मुझे कोई ऐसी जगह होगी, जैसे कि स्टोर है, कोई ऐसी दुकान रखनी पड़ेगी, वहाँ पे जाना पड़ेगा, जो भी मुझे सेल करना है वो गुड्स वहाँ पे लाने पड़ेंगे, मुझे बैठने के लिए चेयर लानी पड़ेगी, टेबल लाना पड़ेगा, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये सारी चीज़ें होगी मेरे पास तो मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँगी। लेकिन इधर घर पे ही बैठे बैठे मैं ऐसा बोलूँगी कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा है कैश, कैश लाना है, गुड्स लाना है, असेट्स। ये तीनों चीज़ें आप जब भी लाओगे बिजनेस के अंदर तो वो आपकी कैपिटल गिने जाएगी। ओके, कैश किसको बोलोगे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसा पैसा होगा थोड़ा बहुत जो आप लाओगे बिजनेस के अंदर। फिर गुड्स जो आपको सेलिंग करना है वो लाओगे आप बिजनेस के अंदर। एंड असेट्स जो मैंने बोला वो कंप्यूटर है, चेयर है, लैपटॉप है या फिर टेबल है। अगर आप मेडिकल खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको कपबोर्ड चाहिए, जो आपकी मेडिसिन है वहाँ पे पड़ी रहे, ऐसा कुछ भी। तो वो सारी जो चीज़ें होगी तो आप उसको असेट्स बोलोगे। ओके, तो ये अगर तीनों चीज़ें कैश, गुड्स एंड असेट्स आप जब भी बिजनेस में लाओगे तो उसको आप कैपिटल बोलोगे। ओके, उसका एग्जाम्पल देख लो, ₹10,000 कैश, फिर फर्नीचर ऑफ ₹6,000 एंड गुड्स ऑफ ₹8,000। तो याद रहेगा आपको, कैश, गुड्स और असेट्स जब भी बिजनेसमैन या ओनर कंपनी में या तो बिजनेस के अंदर लाएगा तो उसको आप कैपिटल बोलोगे। ओके, थर्ड वन है ड्राइंग, जो बिल्कुल उल्टा है कैपिटल का। ऑनर ऑफ बिजनेस विड्रॉज असेट्स, गुड्स और सर्विस। देखो ये तीनों चीज़ें हैं, वो अगर पर्सनल यूज़ के लिए लाएगा तो वो हो जाएगी हमारी ड्राइंग। ओके, देखो यहाँ पे है पर्सनल यूज़, खुद के लिए लाएगा घर पे तो वो हो जाएगी ड्राइंग। लेकिन अगर इन बिजनेस लाएगा
इन बिजनेस, तो वो हो जाएगी आपकी कैपिटल। ओके, देखो जैसे कि मैं मेडिकल चला रही हूँ, मेरे घर वाले लोगों ने बोला कि ये मेडिसिन लेकर आना, तो मैं घर पे ला रही हूँ मेडिसिन, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा 2 मेडिकल है, तो मेरे एक मेडिकल में से मैं दूसरे मेडिकल पे मेडिसिन ले जा रही हूँ, तो वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, तो वो मेरा ड्राइंग नहीं बोला जाएगा। ओके, अगर मैं मेरे पर्सनल यूज़ के लिए ही ला रही हूँ तो ही वो ड्राइंग बोला जाएगा, वरना नहीं। अगर बिजनेस के अंदर ही है सब कुछ तो वो हमारी कैपिटल ही रहेगी, क्योंकि वो मेडिसिन्स है, वो मेरे लिए क्या है, गुड्स है, इसलिए। ओके, और जब भी मैं पर्सनल यूज़ के लिए मेरे गुड्स लाऊंगी मेरे कंपनी के अंदर से, तो मेरी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने कंपनी में से वो निकाल लिए है मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए होगा तो मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगी, घर पे लाऊंगी मेडिसिन, उतना जितना पैसा हुआ वो मेरे वहाँ पे कंपनी के अंदर रख लूँगी या बिजनेस के अंदर, ऐसा नहीं होगा। मैं पर्सनल यूज़ के लिए ला रही हूँ, तो फिर मैं पैसे कुछ नहीं दूंगी कंपनी को या बिजनेस, इसलिए मेरी कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, फोर्थ वन है लायबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके सिर पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे दिखाएगा। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर, पेएबल लिखा है देखो, यानी आपको इन फ्यूचर आपको कोई भी अमाउंट है वो पे करनी है। पे क्यों करनी है, क्योंकि पहले आप लोगों ने वो उधार ली थी, इसलिए। देखो फर्स्ट है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सेकंड असेट्स, आप लोगों ने क्रेडिट पे असेट्स ली थी, और थर्ड है अमाउंट, आप लोगों ने ऐसा कुछ कैश था जो आप लोगों ने क्रेडिट पे लिया था। तो ये जो 3 चीज़ें आपको इन द फ्यूचर आपको पे करनी है, तो वो हो जाएगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो बिजनेस के लिए हो जाएगी लायबिलिटी। ओके, उसके 2 टाइप्स है, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, एंड जो नॉन करंट लायबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए। देखो यहाँ पे है लायबिलिटी पेएबल विद इन लेस देन 1 ईयर, यानी 1 ईयर के अंदर ही आपको जो पे कर देना होता है वो हो जाएगी आपकी करंट लायबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और जो मोर देन 1 ईयर के लिए होगा वो आपकी हो जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी या तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एज ए एग्जाम्पल ले लो कि करंट लायबिलिटी का, कि मैंने ऐसा बोला था कि ये जो फर्नीचर मैं अभी परचेस कर रही हूँ उसके पैसे मैं आपको 1 मंथ के अंदर दे दूँगी, या फिर मैंने कोई टी शर्ट लिया या फिर कोई जीन्स लिया, उस दुकानदार को मैंने ऐसा बोला कि मैं आपको 15 डेज़ के अंदर पैसे दे दूँगी, तो वो मेरी लायबिलिटी हुई, लेकिन कैसे हुई, लेस देन 1 ईयर की, यानी 1 साल हुए उससे पहले ही मैं वो सारे पैसे लौटा देने वाली हूँ, इसलिए वो हो जाएगी मेरी करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, जैसे कि बैंक लोन ले लो, होम लोन ले लो, या फिर गोल्ड लोन ले लो, कुछ भी ले लो जो जिसकी टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर होगा, क्योंकि 1 साल के अंदर तो आपकी वो जो सारी बैंक लोन है, होम लोन, गोल्ड लोन, कुछ भी जो लोन है वो आपकी पे तो होने वाली नहीं है, तो उसके लिए आपको 1 साल से ज़्यादा ही लगेगा, तो वो हो जाएगी हमारी करंट लायबिलिटी। ओके, तो ये लायबिलिटी के 2 टाइप्स है, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है वो किसको बोला जाएगा, वो MCQ में भी आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो करंट लायबिलिटी है वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी, एंड जो नॉन करंट लायबिलिटी है वो हमारी लॉन्ग टर्म होगी। ओके।